अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो खुश आमदीद आपको मेरे चैनल मीहू प्लेस पे। आज हम थोड़ी सी सीरियस नोट पे बात करने वाले हैं। तो मेरा ये कहना है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं जो है वो आज थोड़ी सी सीरियस बातें करने वाली हूँ। आज हमारा जो है वो टॉपिक है वो है जी मतलबी दुनिया। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई ये दुनिया बहुत ही मतलबी है। ठीक है, ये किसी को जीने नहीं देती, ना जीने देती है ना मरने देती है। अगर इंसान खुश है तो खुश भी नहीं रहने देगी, और इंसान खफा है तो खफा भी नहीं रहने देगी। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि दुनिया को खुश करने से अच्छा है कि आप अपने आप को खुश करें। दुनिया वालों के पीछे मत भागें। अपने बारे में सोचें और अपना ही मतलब कि अपने बारे में सोचें, खुद को खुश करें। ठीक है, तो दौर में ना लोग कहते थे कि जो है ना गम में जो है वो हम कोई मर जाता था तो बोलते थे कि गम में हमारे आंसू दूसरे लोगों को ना दिखें। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल के दौर में आपको अपने आंसू दिखाने पड़ते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से ये बात देखी है कि जब तक आप रोएंगे नहीं, दुनिया मानेगी नहीं कि आप जो है वो इमोशनली इस बंदे के साथ थे कि नहीं जो मर चुका है, या आपको ये अच्छा लगता था। वो आपके रोने से जज करेंगे कि भाई आप इसके जाने पे कितने अफसरदा हैं, या आप इसके साथ कितने लॉयल थे। ठीक है, तो आजकल का ज़माना ना बहुत ही ख़राब आ चुका है। ठीक है, जब आप शुरू में दुनिया को फेस करते हैं ना तो आपको बहुत अजीब लगता है ये सब कुछ। आप बहुत हैरान होते हो क्योंकि आप उस टाइम बहुत मासूम होते हो। आप बहुत ज़्यादा आपको दुनिया का पता नहीं होता कि ये दुनिया है क्या। जब आप दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता जानना शुरू होते हो तो आप बहुत अफसरदा हो जाते हो कि यार दुनिया इतनी गलत है, इस दुनिया में जीना इतना मुश्किल है कि ना लोग आपको खुश देख सकते हैं, ना आपको अफसरदा देख सकते हैं। मतलब कि किसी हाल में आपको नहीं जीने देंगे। अगर आप अमीर हैं तो दुनिया आपसे हसद करेगी, और अगर आप गरीब हैं तो दुनिया आप पे हंसेगी। तो ये आजकल की दुनिया का जो है वो अलमिया है। तो इसीलिए दुनिया को राज़ी करने से अच्छा है कि आप अपने रब को राज़ी करें। दुनिया वालों से मांगने से अच्छा है कि आप अपने रब से मांगें, जो ना दे के पछताता है और ना ही दे के जताता है। ठीक है, तो उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से लगाएं। आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और दुनिया में जो है वो पैसा इकट्ठे से करने से अच्छा है कि आप आखिरत के लिए नेकियां इकट्ठी करें जो आपको आखिरत में भी काम आएंगी। हम हमेशा दुनिया के बारे में सोचते हैं कि मैं ये भी कमा लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं इतना मशहूर हो जाऊँ, मैं ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, लेकिन हम आखिरत के बारे में नहीं सोचते। कल को अगर हम मर गए तो हम क्या लेके जाएंगे यहाँ से? पैसा, शोहरत, दौलत, क्या चीज़ लेके जाएंगे? लेके जाएंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आमाल। आजकल मैंने ये भी देखा है कि लोग अपना बचा हुआ खाना किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। आजकल लोग किसी की वफ़ात पे, किसी की फौतगी पे जाते हैं तो वहाँ पे अफसरदा नहीं होते, बल्कि ये देख रहे होते हैं कि कौन कितना रोया, किसने कितना खाया, किसने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, कौन क्या कर रहा था, कौन कितना अफसरदा था, किस तरह से रो रहा था। बहन ज़्यादा रो रही थी, माँ ज़्यादा रो रही थी, भाई रो रहा था, शौहर, बीवी, कौन रो रहा था सबसे ज़्यादा? जो सबसे ज़्यादा रो रहा था उसको शायद ये मेडल देंगे, और जो नहीं रो रहा था उसको जो है वो उसको जो है ना बिल्कुल ही निकाल ही देंगे कि भाई ये भी है नहीं, इसने ये नहीं रो रहा था तो ये इनमें से है ही नहीं, ये इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको इससे क्या लगी। जो बहुत रो रहा है भाई वो सबसे ज़्यादा लॉयल तो वो है। जैसे कि शादी में अगर दुल्हन रो रही है तो पता नहीं इसको क्या गम है जो ये इतना रो रही है, और अगर हंस रही है तो पता नहीं कहाँ की खुशी है। दुल्हनें तो रोती होती हैं, ये रो क्यों नहीं रही है? और दूसरा, आजकल जो है ना वो हम बिल्कुल ही कोई भी काम जो है वो दूसरों को दिखाए बगैर तो करते ही नहीं हैं। ठीक है, अगर हमने अच्छा खाया है तो वो भी हमने दूसरों को दिखाना है, अच्छा पहना है तो वो भी दिखाना है। तो मेरा यही कहना है कि आप जो है ना वो अपने आप में खुश रहें, दूसरों को मत दिखाएं कि मैं कितना खुश हूँ या मैं कितना अफसरदा हूँ। जब तक आप दुनिया के बारे में सोचते रहेंगे ना आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप जब दुनिया के बारे में सोचना छोड़ देंगे तभी आप कामयाब हो सकते हैं। एक
کامیاب لائف اگر جینی ہے نا تو اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو اور اپنے سارے معاملات جو ہے وہ اللہ سے ڈسکس کرو، ٹھیک ہے؟ نہ اپنی خوشی کا کسی کو بتاؤ اور نہ ہی اپنے غم کا کسی کو بتاؤ، ٹھیک ہے؟ اس دنیا میں جو ہے نا، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں جو ہیں وہ آپ کے ماں باپ ہیں جو آپ سے سب سے زیادہ لائل ہیں، اور بہن بھائی بھی اگر اچھے ہیں تو وہ ساتھ دیتے ہیں، اگر برے نہیں ہیں تو پھر ان سے بھی کوئی امید نہ لگائی جائے، تو لیکن ماں باپ جو ہیں نا وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے لائل ہیں۔ اللہ کے بعد اگر دنیا میں اگر آپ کو کسی اور پہ بھروسہ کرنا ہے تو وہ آپ ماں باپ پہ کر سکتے ہیں، ان سے اپنی باتیں، ان سے اپنی فیلنگس شیئر کریں، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اپنی ٹینشنیں، اپنے معاملات ہی اتنے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے نا، تو آپ صرف اور صرف اللہ سے بات کریں، اللہ سے رجوع کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تاکہ دنیا والوں کو چھوڑ دیں۔ یہ دنیا صرف نا دوگلی ہے، بہت دوگلی ہے، مطلب کہ میں کیا کہوں اس دنیا کے، جب سے میں نے اس دنیا کو دیکھا ہے نا بھائی، مطلب کہ میرے رحم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھائی اتنے ڈبل فیس لوگ ہوتے ہیں کہ بس نہ پوچھو، بہت خراب ہے یہ دنیا۔ جب تک آپ سے کسی کا مطلب ہے تب تک وہ آپ سے بات کریں گے، تب تک وہ آپ کا خیال کریں گے، rather than that وہ آپ سے اپنا تعلق بھی نہیں مانیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، نہ ذات دیکھتا ہے، نہ اخلاق دیکھتا ہے، بس وہ دوسرے بندے کو نا اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے بھائی ہر کوئی اس کے آگے جھکے گا، چاہے وہ آپ اس کو پیسہ دیں یا نہ دیں، پیسے کی طرف جھکاؤ ہر انسان کا ضرور ہوگا۔ ایک طرف جو ہے وہ غریب ہوگا، ایک طرف امیر ہوگا، غریب بندہ کسی کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن امیر بندے کی طرف جو ہے وہ آپ کو کتے کی والی بےزتی کرے نا، پھر بھی وہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اسی کی طرفداری کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ویڈیو یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ نیکسٹ کس ٹاپک پہ بات کریں۔ بائے بائے۔